हेलो दोस्तों, देखिए ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे धनाना धाम में। इसके अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ के अंदर के नज़ारे और इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए हम लोग अंदर पहुँच गए। यहाँ पे सृष्टि रचना के विषय में दिखाया गया है और भी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये प्रदर्शनी लगाई गई है ये बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में, संत रामपाल जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में। इस दिन संत रामपाल जी महाराज जी को, हमारे गुरु जी को संत स्वामी राम देवानंद जी महाराज ने गुरु दीक्षा नाम दीक्षा देने का आदेश दिया था और भी ये दिखाया गया है यहाँ पे हरियाणे नू। और ये देखिए संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा के विषय में बताया गया है यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। ये नीलोखेड़ी से वहाँ से शिक्षा प्रारंभ की थी इन्होंने, वो पॉलिटेक्निक की। और ये देखिए यहाँ पे नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी राम देवानंद जी और संत रामपाल जी महाराज, और इसके बाद से सभी संगत के सामने परमात्मा ने नाम दीक्षा देने का आदेश दिया था उनको, उनके गुरुजी स्वामी राम देवानंद जी महाराज ने। फिर देखिए इन्होंने क्या किया कि जो सांसारिक जो भक्ति मार्ग से भटक चुके हैं प्राणी, उनको ज्ञान समझाने के लिए इन्होंने नौकरी की त्याग पत्र दे दिया था और उसके बाद से इन्होंने भक्ति मार्ग में कदम रखा था। कदम तो पहले ही रख दिया था इन्होंने जैसा कि, लेकिन उस दिन से ये पूरी तरीके अपना सारा समय देने लग गए थे। और ये देखिए सत्संग भी शुरू कर दिया था उन्होंने, सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये देखिए पहले ऐसे सत्संग हुआ करता था और ये देखिए ये दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। और आगे ले चलते हैं, आपको इसी कड़ी में दिखाते हैं। अरे ये देखिए जी, ये संघर्ष काल का सत्य ज्ञान प्रचार। और ये देखिए संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग समारोह करते थे, ये देखिए इसमें अपने चारों वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, 18 पुराण, ये सारे चीज़ों का एक एक चीज़ों का वर्णन करते थे पूरा प्रमाण सहित। ये सारे वेद शास्त्र रखे हुए हैं। ये देखिए ये पुराने समय के पुराने यादगार हैं जिसमें ये संत रामपाल जी महाराज जब सत्संग करने जाते थे 3 दिन का पाठ होता था। इस दौरान की ये घर घर परमात्मा जाकर सत्संग किया करते थे। परमात्मा हम संत रामपाल जी महाराज को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद से ये देखिए ये और भी यादगारें जो आगे और भी दिखाई गई हैं, ये आप देख सकते हैं। ऐसे गाड़ियों में जाते थे और बताया जाता है कि पहले बहुत संघर्ष करना पड़ा संत रामपाल जी महाराज को। ये देखिए जब ये संत रामपाल जी महाराज अपनी जेई की नौकरी जब करते थे उस टाइम ये, और उसके बाद भी स्वामी राम देवानंद जी महाराज के पास, अपने गुरु जी के पास ऐसे स्कूटर से ये जाया करते थे, ये दिखाया गया है। उसके बाद से ये देखिए ये आगे ये झाड़ी जिला झज्जर हरियाणा का कस्बे से लौटते समय ये मातन हेल नाम का गांव पड़ता था। वहाँ पे एक नहर था, उस नहर के ऊपर जो संत रामपाल जी महाराज जी के उस पे रहते हुए उस टाइम इन्होंने अपने स्वयं बनवाया था पुल। उस पुल पे ये बैठ के और वहाँ पे ये मतलब परमात्मा के चिंतन में खो जाया करते थे, ये दिखाया गया है। उसके बाद से ये देखिए परमात्मा कबीर साहब उसी टाइम 10 बजे, दिन के 10 बजे परमात्मा इनको मिले थे सतलोक से आकर के। सतपुरुष जी, सतपुरुष अर्थात कबीर परमेश्वर। ये देखिए कबीर परमेश्वर जी और संत रामपाल जी महाराज आपस में ज्ञान चर्चा करते हुए, और उसके बाद से ये अपना परिचय देते हुए परमात्मा बताते हैं कि मैं परमात्मा हूँ। संत रामपाल जी महाराज को जो मिले थे जिंदा बाबा के रूप में, फिर परमात्मा आगे दिखाया गया है। वो देखिए परमात्मा उस टाइम अपना असली स्वरूप दिखाने के लिए ये खड़े हुए हैं और अपना असली स्वरूप यहाँ पे जिंदा बाबा के रूप में दिखाया है। फिर संत रामपाल जी महाराज पहचान लिए थे इनको। उसके बाद से परमात्मा को इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पे देखिए संत रामपाल जी प्रणाम कर रहे हैं परमात्मा कबीर साहब जी को, संत रामपाल जी को। उसके बाद से परमात्मा ने सतलोक भेज दिया था जिंदा बाबा जिनको बोलते हैं, जो कबीर परमेश्वर हैं, जो अनेकों रूप धारण करके यहाँ पे आते हैं। परमात्मा के विषय में कहा जाता है कि छिन, नानक जी कहते हैं कि नीच जाति परदेसी मेरा छिन आवे छिन जावे वे। तो वो यहाँ पे जिंदा बाबा के रूप में आए थे और उसके बाद से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को यहाँ से सतलोक भेज दिया था उसी टाइम। उसके बाद से परमात्मा संत रामपाल जी के चोले में, और उसके बाद से यहाँ पे स्वयं लीला कर रहे हैं, ये दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। और बाकी आगे चलते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज
यहाँ पे जो कबीर साहब जो पूर्ण परमेश्वर हैं, वो फिर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आने के बाद से उसके बाद से यहाँ से अपनी लीला प्रारंभ करते हैं। यहीं से परमात्मा की इस मिशन की शुरुआत और तेज गति पकड़ती है और यहाँ से परमात्मा अपना वो चालू कर देते हैं। ये देखिए परमात्मा फिर चल दिए हैं अपने घर की तरफ। उसके बाद से ये देखिए परमात्मा एक एक गूढ़ रहस्य शास्त्रों के हर एक चीज़ खोल खोल के दिखाते हैं। कुरान शरीफ हो, बाइबिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, गीता जी हो, हर एक चीज़ बताते हैं। ये देखिए लिखा है विश्व का मुक्तिदाता। मुक्तिदाता अर्थात परमात्मा कहते हैं कि कलयुग बीत जाए जब येता महापुरुष तब जग तारण को आए, ऐसे करके एक वाणी है। उसमें बताया जाता है कि महापुरुष जब 600 कुछ वर्ष बीत जाएगा, उस टाइम महापुरुष यहाँ पे 5505 वर्ष बीतने के बाद से यहाँ पे आएंगे पृथ्वी पे। तो उस टाइम 5505 वर्ष बीत गया। उसके बाद से परमात्मा ने अपना डंडा उठा दिया। ये लिखा है ओम तत्सत, ये विशेष चीज़ है। ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणा त्रिविधा स्मरता। ओम तत्सत यही 3 मंत्र है उस पूर्ण परमेश्वर को पाने को ये दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हर एक चीज़ दिखाए हैं। परमात्मा मतलब सतगुरु का लक्षण बताया गया है यहाँ पे कि कहते हैं कि सतगुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन क्रम बानी, चौथे ऐसे समदृष्टि कर जानी। और इसके बाद से और भी बताया गया सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे वैन विनोद, 4 वेद शास्त्र का कई 18 बोध। ये सारी चीज़ दिखाई गई है कि मतलब परमात्मा जो सतगुरु होता है वो 4 वेदों का ज्ञाता होता है, 18 बोधों का भी ज्ञाता होता है। हर एक चीज़ भक्ति विधि शास्त्रों के अनुसार बताता है। यहाँ पे दिखाया गया है गीता अध्याय, गीता अध्याय देखिए ये दिखाया गया है यहाँ पे गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में बताया गया है कि हे अर्जुन, संसार मानो पीपल का वृक्ष है जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ और जड़ ऊपर की तरफ है। जो इसके विषय में सब कुछ बता देगा सह वेदविद व तत्वदर्शी संत है। तो इसमें ये परमात्मा जो 600 वर्ष पहले आए थे कबीर जी, उन्होंने बताया था कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन व की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात्र और संसार। और इस टाइम संत रामपाल जी महाराज उसी को वेद शास्त्रों से प्रूव करके एक एक चीज़ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये सतगुरु हैं, पूर्ण ब्रह्म के अवतार और तत्वदर्शी संत हैं। हमने वेदों में भी पढ़ा है, उसमें लिखा है कि जो तत्वदर्शी संत होता है स्वयं पूर्ण परमेश्वर ही होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे दिखाया गया है कि सृष्टि रचना क्या है, यहाँ पे ये दिखाया गया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बड़ा सा ये गोला चित्र, ये है पूर्ण ब्रह्म का ये सारा संसार, सारी सृष्टि जिन्होंने जो पूर्ण ब्रह्म ने रचा था। उसके बाद से ये है काल ब्रह्म की सृष्टि, ये आप देख सकते हैं 21 ब्रह्मांड है। उसके बाद से ये दिखाया गया है, इसमें एक ब्रह्मांड का लघु चित्र दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये भगत जी अवतार हैं। इसमें नीचे दिखाया गया है अतल वितल सुतल महातल रसातल पृथ्वी पाताल, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें स्वर्ग नरक भी दिखाया गया वो ब्लैक वाला। इसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे 88,000 खेड़े भी हैं। ये जो बीच में दिखाया गया वो सप्तपुरी भी है। ये सारी चीज़ें बताई गई, नकली अगम लोक, अलख लोक, सतलोक, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। काल के लोक में एक ब्रह्मांड में है। यहाँ पे 3 रूपों में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में स्वयं रहता है काल भगवान, वो 3 रूपों में ये दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे दुर्गा भी 3 रूपों में रहती है इनकी पत्नियों के साथ। उसके बाद से ये तीनों जगहों पे जाके अपने अलग अलग मतलब जिस जगह पे रहते हैं वैसे ही इनके पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका नाम चल के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश रखते हैं। और ये सनातन धर्म के विषय में दिखाया गया है कि सनातन धर्म का पुनरुत्थान कैसे होगा, उसके विषय में बताया गया है, आप देख सकते हैं। और बाकी ये भविष्यवाणी, ये अहम चीज़ है। भविष्यवाणी वो चीज़ होती है जो आगे होने वाले चीज़ों को पहले बता दे, उसको कहते हैं भविष्यवाणी। तो इसमें ये दिखाया गया है कि इंग्लैंड के भविष्यवक्ता हैं ये, इसके बाद से नॉर्वे के भविष्यवक्ता हैं आनंदाचार्य जी, उसके बाद से प्रोफेसर हरारे हैं, इजराइल के भविष्यवक्ता, इसके बाद फ्रांस के भविष्यवक्ता, और भी बहुत सारे हैं जिसमें नास्ट्रेडमस की भी भविष्यवाणी आती है। और जय गुरुदेव बाबा आप देख सकते हैं, जाने माने ये इनको संत कहा जाता है। ये इन्होंने भी भविष्यवाणी की है, रामदेव जी ने भी भविष्यवाणी की है और बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी की है। योगी नारायण जी ने भी भविष्यवाणी कर रखी है। यह चीज़ दिखाया गया है। बाकी आप इनकी भविष्यवाणी अधिक से अधिक जानने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके और वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे अन्य धर्मगुरुओं के साथ अपनी चर्चा हुई है परमात्मा की, गुरुजी की, वो दिखाया गया है। ये देखिए ये समाज सुधार की एक अहम पहल है। इसमें दिखाया गया है दहेज मुक्त रमेड़ी, दहेज मुक्त विवाह। इसमें आप देखे थे, मैं भी कल देखा था, कल के दिन यहाँ पे रमेड़ी भी हुआ था।
और उसमें कई सारे जोड़ों की रेमेडी दहेज भी मुक्त हुआ था, वो केवल 17 मिनट में और बिना दहेज की। और यहाँ पे नशा मुक्त समाज तैयार हो रहा है। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लोग नशा छोड़ देते हैं, बुराइयाँ छोड़ देते हैं, ये बताया जाता है और सारे समाज के लोग भी जानते हैं। इसके साथ साथ देखिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी हुई पुस्तक हमारे गुरु जी के, ये बच्चे भी पढ़ते हैं, देखो भाई। और आगे दिखाते हैं आपको, ये देखिए प्रदर्शनी में आए हुए बहुत सारे भगत जन, इसमें ये देखिए और भी दिखाएंगे, ये अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। बाकी इधर दिखाते हैं आपको, ये अन्नपूर्णा मुहिम, ये अन्नपूर्णा मुहिम का जन्म कैसे हुआ ये अभी आपको दिखाएंगे, बताएंगे आपको बस। तो देखिए यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में बताया गया है कि अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कैसे हुई थी। ये आप देख रहे हैं अमर उजाला में, ये जो आप देख रहे हैं ये छपा हुआ है। इसमें बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास एक अखबार गई थी अमर उजाला की, जिसमें लिखा था टीबी से परेशान हूँ, तीनों बेटियों को जहर दे दिया और खुद भी निगल रिया है और 100 को नहर में ढूंढ लेना। ये अपने भाई से कह रहे हैं। उस टाइम क्या है कि इनके पास खाने को अन्न भी नहीं थे और वहाँ पे भुखमरी से भी परेशान थे, टीबी भी हो गई थी। इसके साथ साथ ये अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जहर खा लिया और नहर में भी कूद गए कि किसी तरह बच न जाएं, और तीनों बेटियों को भी नहर में फेंक दिया, मतलब चले गए नहर में उनके साथ। ये दिखाया गया है। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जब इस संदेश को पढ़े, इस मैसेज को पढ़े, तो इनके आंखों में आंसू आ गए और ये देखे कि मतलब ये हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इनकी दशा देख करके परमात्मा ने इस अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की थी और इसके बाद से विश्व का कल्याण और सतयुग का आगाज हो गया। और लोग मानते हैं कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है सतयुग की एक पहल है, सतयुग लाने का एक पहल है, कलयुग में सतयुग आने वाला है, ये चीज़ दिखाया गया है। और ये देखिए उस टाइम अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत करने के लिए परमात्मा ने एक पत्र भेजा था अपनी कमेटी को कि आप आज से कोई भी भूखा नहीं सोएगा। परमात्मा ने एक वाणी लिखी, उस टाइम बताया कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये उसके बाद से परमात्मा ने ये मुहिम शुरू कर दी। ये अजब गजब मुहिम है। इसमें देखा गया है कि देखिए जिस परिवार को खाने के लिए अन्न नहीं है वो अन्न तक प्रदान करा रहे हैं। और इनकी कमेटी, परमात्मा की कमेटी, ये ढूंढती है, ऐसे परिवारों को ढूंढती है, ज़रूरतमंद परिवार को जिसके पास अन्न नहीं है, खाने को कपड़े नहीं है। जैसे ये कपड़े दे रहे हैं, इसमें कपड़े में हर एक चीज़, हर एक ज़रूरत की हर एक चीज़, सिलेंडर, आटा, गैस, कपड़े, चूल्हे, यहाँ तक कि हर एक चीज़, बर्तन तक, एक एक चम्मच तक दे रहे हैं। कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ते परमात्मा, तब से इतने दयालु हैं और दया के सागर है। ये देखिए किसी के पास, किसी को बीमारी है और वो बीमारी से मर रहा हो, समाज में कोई कितना मदद कर सकता है, 2 रोटी खिला सकता है, 2 बार दवा करा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है। लेकिन परमात्मा यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं, पूरा गोद ही ले लेते हैं, समझो। यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ते। कहते हैं ना परमात्मा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो वही हाल है। परमात्मा जिसका हाथ पकड़ता है उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। ये देखिए उनके बच्चों तक का पढ़ने की हर एक चीज़ की व्यवस्था कराते हैं परमात्मा। और आगे दिखाया गया, ये देखिए जब चूल्हा लिखा है यहाँ पे, जब चूल्हा जलना मुश्किल था अन्नपूर्णा मुहिम से पहले की हालात है। ये देखिए उस टाइम की हालात है जब चूल्हा भी नहीं जल रहा था इनके घर में। बाद में परमात्मा ने ऐसे महल तैयार कर दिया इनके लिए। और यहाँ पे क्या लिखा है आप देखिए ज़रा, इसमें लिखा है समर्थ कबीर जी के दया से मिला सिर पर छत का साया। यहाँ पे ये परमात्मा जी ने यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको घर भी दिया और बहुत सारे हजारों परिवारों को आज तक परमात्मा ने घर दे चुके हैं। मैं भी कुछ दिन पहले गया था और वीडियो में भी देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा हुआ है, मेरे ये चलो सतलोक @9798 इस पर भी पड़ा हुआ है और भी हमारे फेसबुक पेज पे भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अन्य भी जगह देख सकते हैं आप। संत रामपाल जी महाराज की अजब गजब पहल चल रही है। इसके बाद आप देखें मानवता रक्षक सम्मान। इसके बाद से इस परमात्मा ने क्या किया कि जिसे अभी कुछ दिन पहले देखा जाए तो बाढ़ आया था। उस बाढ़ में क्या हुआ था, बहुत सारे गांव में पानी भर गया था और गांव के लोग प्रस्थान करने तक को तैयार हो गए। आधा से ज़्यादा गांव प्रस्थान भी कर चुका था। उस टाइम ऐसी हालात में परमात्मा उनके लिए एक नौका का काम किए, डूबते हुए को सहारा। कहते हैं ना डूबके को तिनके का सहारा, परमात्मा ने तिनका नहीं पूरी जहाज ही दे दी। ये देखिए क्या है कि उनके पूरे गाँव से पानी निकाला, हर एक चीज़, जिनके मकान गिर गए थे उनको मकान भी दिया, हर एक चीज़ दिया। तो उसके बदले
ये अन्य जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जितने भी 36 बिरादरी के लोग हैं, वो सारे इस अन्नदाता को बचाने वाले को, जो पूर्ण परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज हैं, इनको सम्मानित किया है तरह तरह के रत्नों से। यहाँ पे लिखा है मानवता रक्षक सम्मान, धनाना रत्न सम्मान, किसान रत्न रक्षक सम्मान, किसान रक्षक सम्मान, और बहुत सारी किसान मसीहा सम्मान, जनसेवक सम्मान, और भी जीवन रक्षक सम्मान, गौरव सम्मान, संत गरीबदास, ये ऐसे करके भारत गौरव अवार्ड तक भी सम्मानित किया गया है। ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये सारे भक्तजन देख रहे हैं इसको, ये देखिए। और इसके साथ साथ परमात्मा जो संत रामपाल जी हैं, लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी देवी देवताओं के पूजा का विरोध करते हैं, या ये देखिए उनके मुंह पे ये कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से, लेकिन ईंट का जवाब परमात्मा पत्थर से न दे करके प्यार से देते हैं। ये देखो, यहाँ पे परमात्मा ने हर एक चीज़, अभी राम जन्मभूमि जो वहाँ पे अयोध्या है, वहाँ पे परमात्मा ने पूरे एक महीने तक विशाल भंडारा चलाया था, वो दिखाया गया है, वहाँ के लोगों को भी पता है। और ये देखिए संत रामपाल जी के मेन उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों को दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं सामने, नशा मुक्त, दहेज मुक्त समाज और भाईचारा स्थापित हो, जाति पाति दूर हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, और पाखंडवाद दूर हो, और मोक्ष देना इनका मार्ग है। कष्ट हरता है, विघ्न हरता है, हर एक कष्ट दूर करते हैं, इनके नाम लेने मात्र से ही कष्ट दूर हो जाता है। कहते हैं ना, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, अंधे को आंख देते, कोढ़िन को काया, बाज को पुत्र देते, निर्धन को माया। ये परमात्मा क्या है कि हर एक चीज़ दे रहा है। ये आदि गणेश है, ये पूर्ण परमेश्वर है। इनका कहना है कि मैं उपासक को सर्व सुख एवं पूर्ण मोक्ष देने का वायदा करता हूँ, अगर वो नियम में रहे तो ये चीज़ दिखाया गया है। और भी आगे देख सकते हैं यहाँ पे, ये संत रामपाल जी महाराज ने एक एक प्रमाण दिया हुआ है। यहाँ पे संसार रूपी पीपल के वृक्ष के विषय में जो अभी कुछ देर पहले दिखाए थे, यहाँ पे दिखाया गया है जो ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब है, ये सृष्टि के जड़ रूप में है परमात्मा। ये देखिए, इसके बाद से ये क्या है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और निरंजन यानी कि क्षर पुरुष वाकी डार, और तीनों देवता ये ब्रह्मा विष्णु में शाखा रूप में है, और बाकी ये पात रूप में ये सारे संसार है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो संसार के लोग जो साधना करते हैं वह ऐसी साधना करते हैं। क्या है कि वो जो जड़ रूप में पूर्ण परमेश्वर है, उसको पूजा, उसमें जल न दे करके, और सीधे पत्तियों और तनों को जमीन में गाड़ के पानी देने के बराबर काम करते हैं। क्या है कि जब पत्तियों को पानी देंगे तो जड़ को पानी न मिलने से पत्ती भी सूख जाएगी और कोई लाभ नहीं होगा, कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन ना क्या है कि अगर आप वही जड़ में पानी देना शुरू करेंगे तो यहाँ पे हर पेड़ हरा भरा भी होगा, फल भी देगा। इसीलिए क्या है कि जो सृष्टि को जड़ रूप में पूर्ण परमेश्वर है, उसको पूजा करने से, उसकी साधना करने से ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियाँ और तने, ये सारे अपने आप ही लाभ देने को तैयार हो जाएंगे, और आपको फिर एक एक पत्तियों को पानी देने की आवश्यकता नहीं है। और इस भक्ति मार्ग में दिखाया गया है कि जो ये भक्ति करते हैं, उनको जो नाम दीक्षा देते हैं परमात्मा, ये प्रथम ये 7 मंत्र देते हैं। 7 मंत्रों के अंतर्गत ये इन देवी देवताओं की भी उपासना होती है। ठीक है, ये पंचदेव हैं, पंचदेव साधना होती है। इसके अंतर्गत क्या है कि जब इनकी साधना करेंगे तो इनके लोक से मुक्त हो जाएंगे। इनके कमल बने हुए हैं हर एक मनुष्य शरीर में। ये दिखाया गया है कि ये देखिए, देवी जी हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनकी पत्नियां भी हैं साथ में, और गणेश जी भी हैं। इनकी साधना होती है। इससे क्या होगा कि ये क्या होगा कि ये अपने लोगों से ऋण मुक्त कर देंगे। जब हम यहाँ से चलेंगे तो इनका ऋण देके फिर चलेंगे। ये देखिए, ये केवल अफवाह नहीं, ये केवल कहने मात्र से नहीं हो जाता। अन्य धर्मगुरु केवल कहते हैं, लेकिन संत रामपाल जी के शिष्य पूरे प्रमाण सहित एक एक सदग्रंथों को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्या रखा है, ये श्रीमद् देवी पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, ये महाभारत, ये देखिए घट रामायण रखा हुआ है। और भी देखिए, ये पूरा श्रीमद् देवी पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये देखिए, ये भगवत गीता, इसमें भी एक एक चीज़ का प्रमाण दिखाया गया है। और ये देखिए, ये भक्तजन है, ये सारे दिखाते हैं प्रमाण, एक एक चीज़ बताते हैं कि भाई कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या चीज़ देखना चाहिए, क्या चीज़ मानना चाहिए। हमने स्वयं भी पढ़ा है, एक एक चीज़ मिलाया है। ये देखिए, ऋग्वेद, यहाँ तक कि हिंदू धर्म का पवित्र सदग्रंथ ऋग्वेद भी रखा हुआ है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे चीज़ रखे हुए हैं। शिव महापुराण भी रखा हुआ है। एक एक चीज़ का प्रमाण दिखाया जाता है, फिर बताया जाता है। केवल कहने की बात नहीं, यहाँ पे परमात्मा दिखाते हैं, एक एक चीज़ प्रमाण बताते हैं। ये देखिए, कितने सारे लोग प्रमाण देख रहे हैं। ये देखिए,
ये सारे अपने सदग्रंथों से परिचित होने के बाद साधना करते हैं, कोई अंधश्रद्धा के आधार पे साधना नहीं करता। ये देखिए ये पूरा प्रमाण दिखा रहे हैं, कोई जगत से भाई आया हुआ है, इनको भी प्रमाण दिखाया जा रहा है। तो जो ये चतुर्दशी संत होगा, ये तो इस महाकाल भगवान से भी ऊपर की पावर होगा। ये देखिए एक एक चीज, ये देखिए सारे लोग देख रहे हैं, अपना समझ रहे हैं, उसके बाद से नाम दीक्षा लेते हैं, कोई अंधश्रद्धा के आधार पे नहीं लगता। ये देखिए यहाँ भी प्रमाण दिखाया जा रहा है। ये तत् सत्य नहीं जानता है। ये देखिए एक एक चीज प्रमाण, एक एक चीज दिखाया जाता है। ये देखिए कबीर सागर, इसको सोसम वेद बोलते हैं, पूर्ण परमेश्वर की देन है। और इसके चार भेद जो भाग किए गए हैं, जो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये देखिए इसके साथ साथ ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी, ये नानक जी की, ये देखिए ये भाई वाले वाली जन्म साखी और शिव पुराण, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अनुराग सागर भी पड़ा हुआ है। एक एक चीज़, हर एक पंथों का भी ज्ञान है यहाँ पे दिया जाता है। राधा स्वामी पंथ क्या कहता है, और इसके साथ साथ मुसलमान धर्म के कुरान शरीफ क्या कहती है, कुरान मजीद क्या कहती है, एक एक चीज़ दिखाया गया है यहाँ पे। मोहम्मद जी की जीवनी, हर एक चीज़ बताया गया है यहाँ पे। ये देखिए नानक जी की, ये देखिए नास्त्रितमस की भविष्यवाणियाँ, हर एक चीज़ दिखाई गई है, बताई गई है। ऐसे ही नहीं, यहाँ पे विध प्रूफ एक एक चीज़ बताया जाता है। ये देखिए ये संत रामपाल जी महाराज, ये स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, संत गरीबदास जी महाराज और पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब। यहाँ पे क्या है, पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब ही हर एक चीज़ अपना कर रहे हैं। और वो पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब की देन है कि आज ही हम लोग ज्ञान समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। यहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। ये देखिए भारत ही नहीं, केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहरी अन्य क्षेत्रों में भी इस चीज़ का वो जोर शोर से वो है। ये देखिए जहाँ ये विदेशों में भी चल रहा है, हर एक चीज़ भगवान की देन है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको विशेष चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए एक एक चीज़ प्रमाण बैठ के भाई बहन सुनते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं और उसके ज्ञान के आधार पे चलते हैं। यहाँ पे अंधश्रद्धा नहीं है, ये आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये पूरा प्रमाण सहित एक एक चीज़ दिखाया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है। ये देखिए पूरा प्रमाण, यहाँ पे देखिए सारे पढ़े लिखे होशियार आदमी हैं, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे अनपढ़ गवार नहीं। देखिए सारे अंधश्रद्धा पे नहीं लगते, सारे पढ़े लिखे होशियार आदमी हैं। ये देखिए वो कह रहे हैं कि भाई अगर तू ये शादी नहीं करेगा, तेरे साथ कड़े इसी कड़े से रहेगा पूरे जीवन में, तो कष्ट भोगता रहेगा। ये रुचि ऋषि की कथा बता रहे हैं। ऐसे ही पूरा प्रमाणित भक्ति है, एक नंबर भक्ति है भाई। आप भी आइए, अपना कल्याण कराइए, पूरा विध प्रमाण देखिए, फिर मानिए। इसमें कहने की बात नहीं, सुनने की बात नहीं, यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ पे समझिए और नाम दीक्षा लीजिए, अपने जीवन का कल्याण कराइए। अधिक जानकारी के लिए परमात्मा के शाम को 7:30 बजे साधना टीवी पे सत्संग आता है, वो भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप। ये देखिए ये विशेष पुस्तक एक दिखाते हैं आपको, ये ज्ञान गंगा पुस्तक। इस ज्ञान गंगा पुस्तक ये समझिए अध्यात्म ज्ञान का गोला है। परमात्मा कहते हैं ना, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। एक ज्ञान गंगा पुस्तक है जो अध्यात्म ज्ञान का गोला है, समझिए तोप का गोला है। यो परमात्मा की ये वाणी है। देखिए इसके साथ साथ ये जीने की राह पुस्तक है। जीने की राह पुस्तक मैंने भी पढ़ी है, बहुत ही अद्भुत ज्ञान है। गीता तेरा ज्ञान अमृत, इसमें पूरी गीता जी का एक एक चीज़ का निचोड़ है, और भी दिखाएंगे आपको। बाकी हमारे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको। धन्यवाद। सच्चा है। आप सभी को राम राम।